نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. Batch 1 आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 66 में। हमारा टॉपिक चल रहा है गैर सही अफ़आल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेल नाकिस, अन्नाकिसु या नाकिस, दी डिफेक्टिव वर्क। आज हम इसकी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आज हमारा इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम माजी और मुजारे की गर्दानों को बनाना सीखेंगे, उसके सीगों में जो चेंजेस आएंगी वो सीखेंगे। असल में तो गैर सही अफ़आल ऐसे अफ़आल हैं जिनमें कुछ ऐसे हरूफ आ जाएं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएं जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं, तो हम वही पढ़ रहे हैं। राइट, ये आपके सामने कुछ रिवीजन स्लाइड्स हैं। ये फेल की कैटेगराइजेशन है कि फेल को कैसे कैटेगराइज किया गया, बिल लिहाज ज़माना, बिल लिहाज तादाद हरूफ और बिल लिहाज हरूफ, यानी उसकी रूट लेटर्स की बेस पर कैसे डिवाइड किया गया, जो कि हम आजकल पढ़ रहे हैं। सही फेल और गैर सही फेल। हमारी स्टडी चल रही है गैर सही फेल की, तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, गैर सही अफ़आल ऐसे अफ़आल हैं जिनके मादा में हमजा वाओ या आते हैं। राइट, सही अफ़आल और गैर सही अफ़आल की ये रिवीजन स्लाइड्स हैं। इनको आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गैर सही अफ़आल को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, रूट लेटर्स की बेस पर। महमूज, मुजाफ, मुअत्तल, मादे में वाव या आ जाए। ठीक है, अब मुअत्तल को मजीद कैटेगराइज किया गया क्योंकि अब रूट लेटर में हमें दो हरूफ ऐसे मिल रहे हैं कि जिनकी बेस पे जो है, जिनकी पोजीशन की बेस पर मुअत्तल को कैटेगराइज किया गया। पहला है मिसाल, अजवफ, नाफिस, लफीफ। मिसाल और अजवफ की स्टडी हम कर चुके हैं और नाकिस की स्टडी आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया, फेल माजी और फेल मुजारे की गर्दान बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके सीगों को समझेंगे कि किस किस सीगे में, गर्दान के किस किस सीगे में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक, वाव और या, इन दोनों को हरूफ इल्लत कहा जाता है। इलनेस वाले हरूफ हैं, इलनेस क्रिएट करते हैं सिगे में आके, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आती हैं और उन्हीं इसी इलनेस की वजह से जो फेल का सीगा है वो ओरिजिनल मोल्ड पर नहीं बनता, फिर कुछ चेंजेस आती हैं। उसके लिए हमारे जो स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने कुछ रूल्स डिराइव किए जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। पिछली स्लाइड में जो आपने गैर सही अफ़आल की कैटेगराइजेशन देखी, वो टर्म्स जो आपने देखी उन सब की डेफिनेशंस इस स्लाइड में मौजूद हैं। राइट, नाकिस, ऐसा फेल जिसके हरूफ मादा में लाम कलमे की जगह हरूफ इल्लत वाव या आ जाए। दावा, तालवा, हदाया। राइट, अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब किसी फेल में हमें हरफ इल्लत वाव या मिल जाए तो वो फेल मुअत्तल कहलाता है, और मुअत्तल जो है इल्लत से निकला है। अब ऐसे अफ़आल की स्टडी को तालीलात के टॉपिक के अंदर भी स्टडी किया जाता है। आपको यूट्यूब लेक्चर्स में तालीलात के नाम से भी उस टॉपिक से भी आपको ये जो है
افعال ملیں گے، ٹھیک ہے، ان کی اسٹڈی ملے گی، ٹھیک ہے، تو آپ کو ہر ٹرمز جو ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تمام طرح کی ٹرمز آپ کو اس کی نالج ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہمیں فا کلمے پر حرف علت ملے گا تو ہم اسے کہیں گے مثال، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں عین کلمے پر حرف علت مل جائے تو وہ فعل اجوف کہلائے گا، اور اگر ہمیں لام کلمے پر حرف علت ملے تو وہ ناقص کہلائے گا۔ اچھا، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ جب بھی میں بات کروں گی حرف علت کہوں گی تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ حرف علت واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ آگے دیکھیے گا، اور ہم لفیف کو بھی اسٹڈی کریں گے کیونکہ اس میں بھی آپ کو حرف علت ملیں گے، وہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو سمجھیں گے۔ دیکھیے گا، معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حروف علت واو یا ہوں۔ اب حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں؟ روٹ لیٹرز، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی فعل کے روٹ لیٹر میں ہمیں واو یا مل جائے، حرف علت مل جائے، تو وہ معطل کہلاتا ہے، ٹھیک۔ تو ان کو پھر اس حساب سے بھی ان کے کچھ ٹرمز ہیں، ان کو سمجھ لیجئے گا کہ اگر ہمیں فا کلمے پر واو یا مل جائے تو وہ معطل فا کہلائے گا، اگر ہمیں عین کلمے پر حرف علت مل جائے تو وہ معطل عین کہلائے گا، جسے اجوف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معطل فا کو مثال کہا جاتا ہے۔ سیم اسی طرح اگر ہمیں لام کلمے پر حرف علت مل جائے تو وہ معطل لام کہلائے گا یا ناقص، ٹھیک۔ ایگزامپلز آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہیں۔ ناقص کی تعریف نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، حروف مادہ میں لام کلمہ اگر حرف علت یعنی واو یا ہو تو اس فعل کو ناقص کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات ڈیسائیڈ ہوگی کہ ہمیں حرف علت لام کلمے کی پوزیشن پر ملے گا۔ دیکھیے، جب ہم نے معطل کی اسٹڈی سٹارٹ کی تھی تو وہاں سب سے پہلے ہمیں حرف علت فا کلمے پر ملا تھا، جسے ہم نے مثال کے ٹاپک کے اندر پڑھا تھا سارے چینجز کو۔ پھر ہمیں حرف علت عین کلمے پر ملا جو کہ پھر اجوف کہلایا۔ اب ہمیں حرف علت لام کلمے پر مل رہا ہے تو اس کو فعل ناقص کہیں گے، ٹھیک ہے، یا ڈیفیکٹو ورب کہیں گے، رائٹ۔ اب دیکھیے، ہمیں لام کلمے پر حرف علت ملے گا تو ایسا فعل ناقص یا ڈیفیکٹو ورب کہلائے گا۔ جس طرح سے فعل مثال میں اور اجوف میں مزید کیٹیگرائزیشن کی گئی کیونکہ وہاں بھی دو حرف علت آ رہے تھے، واو اور یا، اسی طرح ناقص کو بھی مزید کیٹیگرائز کیا گیا، ناقص واوی اور ناقص جائی۔ اب جیسے کہ آپ کو ان کے نام سے نظر آ رہا ہے، جیسے ہم نے مثال واوی اور مثال جائی، اجوف واوی اجوف جائی، سیم لائک دیٹ ناقص واوی اور ناقص جائی۔ ناقص واوی اور ناقص یائی کی ایگزامپلز آپ کے پاس سلائڈ پر آ گئی ہیں۔ ناقص واوی دیکھیے، دال عین واو، تا لام واو، را زواد واو۔ اب تینوں ایگزامپلز میں آپ دیکھیے لام کلمے پر ہمیں حرف علت واو مل رہا ہے، تو ایسا فعل جس کے لام کلمے پر ہمیں حرف علت واو ملے گا وہ ناقص واوی کہلائے گا۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ہا دال یا، سین عین یا، نون سین یا، ان تینوں ایگزامپلس میں ہمیں لام کلمے پر حرف علت یا مل رہا ہے تو ایسا فعل ناقص یائی کہ، رائٹ۔ اب پراپر ان کی ڈیفینیشن نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ ناقص واوی، لام کلمہ اگر حرف علت واو ہو تو ناقص واوی کہلاتا ہے۔ ناقص یائی، لام کلمہ اگر حرف علت یا ہو تو ناقص یائی کہلاتا ہے۔ بس سمپل سی یہ ڈیفینیشن ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں، اس کے رولز میں بھی کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ناقص میں اجوف کی نسبت تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک، اور ناقص میں ہونے والی تبدیلیوں میں سے بعض ناقص کے قواعد کے تحت ہوتی ہیں جو ناقص کے اپنے رولز ہیں، اور بعض جو پریویس رولز آپ پڑھ چکے ہیں موسٹلی اجوف سے میچ ہوتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔
तो अभी जब हम रूल्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह खुद ही इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ आपके साथ। नाकिस किन सुलासी मुजर्रद अबवाब से इस्तेमाल होता है? अब हम ये डिसाइड करेंगे, जो हमें स्कॉलर्स ने बताया, इसके नाकिस सलासी मुजर्रद अबवाब में से अ, यानी स्कॉलर्स ने जो हमें समझाया कि नाकिस किन सलासी मुजर्रद अबवाब से मोस्टली इस्तेमाल हुआ है। इससे क्या होता है कि हमें जो फेल है ना, रूट लेटर निकालने के बाद उसके बाप को पहचानने में आसानी हो जाती है। तो देखिएगा, नाकिस वावी ज्यादातर सुलाफी मुजर्रद के बाप नून और बाप सीन से इस्तेमाल होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, नाकिसियाई ज्यादातर सुलाफी मुजर्रद के बाप ज़ुआद, बाप नून और बाप सीन से इस्तेमाल होता है। ठीक। अब ये आपको एक आइडिया मिल गया कि हमें नाकिस वावी के जो अफ़ाल हैं वो बाप नून और बाप सीन से मिलेंगे, मोस्टली उनका इस्तेमाल इनमें से। और अभी आप जब एग्जांपल्स देखेंगी मेरे साथ तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। नाकिस किन मजीदुन फी अबवाब से इस्तेमाल होता है? अब मजीदुन फी अबवाब में कौन से ऐसे अबवाब हैं जिनमें से नाकिस आता है? तो देखिए, नाकिस मजीदुन फी अबवाब में तमाम अबवाब से इस्तेमाल होता है, यानी आपको हर बाब में से जो है नाकिस के रूट लेटर मिलेंगे। ठीक है। रूल्स, कवायद। तो अपने कवायद को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें शरह सदर अता फरमाए ताकि हम इनको आसानी से समझ सकें। ठीक है। अब हम रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं अपने। देखिएगा, स्टेटमेंट क्या आ रही है। अगर नाकिस वावी मुतहर्रिक हो और माँ कबल हर्फ पर जबर हो तो नाकिस वावी को अलिफ से बदल देंगे। ठीक। इक्वेशन फॉर्म में देखिए कि नाकिस वावी जो है हमारा मुतहर्रिक है। अब जब हम मुतहर्रिक कहते हैं तो मुतहर्रिक मीन्स कि हमें वहां पर नाकिस वावी पर जबर, पेश और जेर तीनों हरूफ मिल सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, और माँ कबल आपको फतहा मिल रही है, जबर मिल रही है। ठीक। तो क्या करेंगे, चेंजेस क्या आएंगी कि वो जो नाकिस वावी है, ये जो वाव है आपकी नाकिस वावी, ये चेंज हो जाएगी अलिफ में। ठीक है। अब ये जो अलिफ आएगा इस पर कोई हरकत नहीं होगी, ये सिर्फ अलिफ होगा। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अब बात को अपनी, कि अगर नाकिस वावी मुतहरिक हो और मा कबल हर्फ पर जबर हो तो नाकिस वावी को अलिफ से बदल देंगे। देखिएगा, इक्वेशन फॉर्म भी आ गई। रूट लेटर है दाल आइन वाव बाब नून, पुकारना, टू कॉल। ठीक। सबसे पहले गर्दान का पहला सीगा बनाने की कोशिश करेंगे फेल माजी मरूफ का, फाला के वजन पर। ठीक है। और क्योंकि ये बाब नून से आ रहा है तो इसका फेल माजी बनेगा नासरा के मोड़ पर, दावा। अब इस पर फोकस कीजिए। नाकिस वावी मुतहर्रिक, माँ कबल हर्फ पर जबर। अब नाकिस वावी अलिफ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। इसको मैंने खोल लिया, वाव को अलग किया, उसको अलिफ में चेंज किया, और फाइनल हमारे पास सीगा बनेगा दआ। ठीक। चले एक और पॉइंट देख लेते हैं नाकिस वावी से रिलेटेड, एक्सेप्शन रिगार्डिंग रूल 1। अब नाकिस वावी से रिलेटेड एक एक्सेप्शन है, इसको समझ लीजिएगा। देखें, अब जब आप ये रूल्स बना रही हैं तो अभी मैं आपके सामने कॉन्जुगेशन टेबल भी लेकर आऊंगी, तो आप चाहें तो साइड पर एक छोटा सा अपना जो कॉन्जुगेशन टेबल है उसको ड्रॉ कर लीजिए, ताकि हम जो जो सीगा बनाते जाएं आप उसमें लिखती जाएं। ठीक है। देखिएगा, नाकिस वावी से रिलेटेड एक एक्सेप्शन क्या है, कि नाकिस वावी के फेल माजी मारूफ के मुसन्ना मुजक्कर गायब के सीगे में कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी। अब ये कौन सा सीगा है मुसन्ना मुजक्कर गायब? गर्दान का सीगा नंबर 2।
جس میں ہما ضمیر فاعل ہے. دیکھیے گا فعل ماضی معروف فعلا کے وزن پر یہ بنے گا. روٹ لیٹر ہم نے لیا ہے دال عین واو باب نون سے. فعلا کے وزن پر بنائیں گے دعوا. اب اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک اور روٹ لیٹر ہے تا لام واو باب نون سے. یہ کیا بنے گا فعلا کے وزن پر تالوا. کیا اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو صیغہ نمبر 2 ہے مثنیٰ مذکر غائب کا وہ ایگزیمپٹڈ ہے. اس پر رول نمبر 1 اپلائی نہیں ہوگا. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے سمجھیں اس بات کو. یہاں سے دیکھیے ناقص واوی متحرک ہے ماں قبل حرف پر آپ کو زبر مل رہی ہے. ٹھیک. لیکن تو یہاں پر ایکچوئل میں تو رول نمبر 1 اپلائی ہونا چاہیے لیکن اس صیغے کو ایگزیمپٹڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ ایکسیپشن میں آ گیا کہ اس پر رول نمبر 1 اپلائی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا. دیکھیں فعل ماضی معروف کے گردان کو دیکھتے ہیں دال عین واو باب نون سے. مذکر غائب کا کیا صیغہ بنا دعا اور مثنیٰ مذکر غائب دعوا. ٹھیک. اب ہمارے پاس ہمارے کنجوگیشن ٹیبل کے 2 صیغے تیار ہو گئے الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں رول نمبر 1 ہی چل رہا ہے ابھی. دیکھیے گا اگر ناقص یائی متحرک ہو اور ما قبل حرف پر زبر ہو تو ناقص واوی کو الف مکسورہ سے بدل دیں گے. الف مکسورہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یا سے پہلے آپ کو کھڑی زبر مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ الف مکسورہ کہلاتی ہے. ایکویشن فارم دیکھیں گے. یہ ہماری ناقص یائی متحرک ہے اور متحرک کا مطلب کیا ہے کہ زبر پیش اور زیر ان میں سے کوئی ایک حرکت آ سکتی ہے. ما قبل حرف پر زبر ہے. اب یہ ناقص یائی الف مکسورہ میں چینج ہو جائے گی ایسے. ٹھیک ہے. پوائنٹ لکھے گا کھڑی زبر یا سے پہلے والے حرف کی حرکت کی جگہ آتی ہے اور یا پر کوئی حرکت نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے. اب اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں آگے ہم. اگر ناقص یائی متحرک ہو اور ما قبل حرف پر زبر ہو تو ناقص یائی کو الف مکسورہ سے بدل دیں گے. ایکویشن فارم بھی آگے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. ناقص یائی متحرک ما قبل حرف پر زبر اور ناقص یائی الف مکسورہ میں چینج. دیکھیے گا روٹ لیٹر ہے قاف ضاد یا باب دعات سے. مضبوطی سے بنانا فیصلہ کرنا. اب باب ضاد کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے فعل ماضی کا داربا. قاف ضاد یا ڈالیں گے تو یہ بنے گا قضایا. رول اپلائی کریں گے. ناقص یائی متحرک ہے ما قبل حرف پر زبر ہے تو ناقص یائی کو الف مکسورہ میں چینج کریں گے تو کیا بن جائے گا قضا. اب یہاں دیکھیے کہ جو کھڑی زبر ہے نا یہ یا سے پہلے حرف پر آئی ہے. ٹھیک ہے. اور یا پر کوئی حرکت نہیں ہے. رائٹ. اب یہاں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یا پڑھی نہیں جائے گی پڑھنے میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کو عربی مصحف میں اس طرح سے کھڑی زبر نہیں ملے گی. وہ لوگ سمپل فتحہ یا زبر لگاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے رولز معلوم ہیں. انہیں اس طرح سے رولز کو ہماری طرح سے یاد نہیں کرنا پڑتا سمجھنا نہیں پڑتا کیونکہ یہ ان کی اپنی زبان ہے. ان کی جو ہے یہ مدر لینگویج ہے. یا لکھی رہے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی. ایکسیپشن ریگارڈنگ رول 1 ناقص یائی سے بھی ریلیٹڈ ایک ایکسیپشن ہے اس کو دیکھ لیجئے. ناقص یائی کے فعل ماضی معروف کے مثنیٰ مذکر غائب کے صیغے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. سمجھ لیتے ہیں. فعل ماضی معروف گردان کا صیغہ نمبر 2 فعلا کے وزن پر. ٹھیک ہے. قاف ضاد یا باب دعات سے کیا بنائیں گے قضا یا. کوئی چینج نہیں آئے گا. حالانکہ رول اپلائی ہو رہا ہے کہ ناقص یائی متحرک ما قبل حرف پر زبر لیکن نہیں یہ صیغہ بھی ایگزیمپٹڈ ہے. ٹھیک.
इसी तरह नाकिस के कवायद से फेल मुजारे मारूफ मुसन्ना के सीगे मुस्तस्ना हैं। यानी जब हम फेल मुजारे मारूफ की गर्दान बनाएंगे तो वहां पर जो हम मुसन्ना के 4 सीगे बनाएंगे कॉन्जुगेशन टेबल में, वो भी एग्जेम्प्टेड है। देखिएगा, रूल नंबर 1 को देख लें स्लाइड पर। अगर नाकिस वावी मुतहर्रिक है और माँ कबल हर्फ पर जबर है तो नाकिस वावी अलिफ में चेंज हो जाएगी। दाल आइन वाव बाब नून से दावा से दाआ। नाकिस याई मुतहर्रिक माँ कबल हर्फ पर जबर तो नाकिस याई अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाएगी। काफ स्वाद या बाब द्वात से ओरिजिनल सिगा बनेगा काजा या, और चेंजेस के बाद कजा। तो ये आपका रूल नंबर 1 था। प्रैक्टिस करते हैं इसकी। दाल आइन वाव बाब नून पुकारना, दावा ओरिजिनल सीगा। ठीक है, रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। नाकिस वावी मुतहरिक मा कबल हर्फ पर जबर है तो नाकिस वावी अलिफ में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा दआ। ता लाम वाव बाब नून से किसी के पीछे पीछे चलना, ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा? तालावा। रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। नाकिस वावी मुतहरिक मा कबल हर्फ पर जबर है तो नाकिस वावी अलिफ में चेंज हो गई, क्या बनेगा? तला। काफ स्वाद या बाब द्वात से मजबूती से बनाना, फैसला करना। ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा? काजाया। ठीक है, रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। नाकिस याई मुतहर्रिक माँ कबल हर्फ पर जबर है तो नाकिस याई अलिफ मकसूरा में चेंज हो गई, तो ये बन गया कजा। सीन आइन या बाप पास से तेज तेज चलना, कोशिश करना। ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा? साया। रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? सा। तो ये आपका यहाँ पर रूल नंबर 1 इस तरह से अप्लाई हो रहा है। देखिएगा, कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इनको समझिएगा आप। लाम कॉफ या बाप सीन से, बाप सीन का फेल माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा क्या बनता है? सामी आ। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? देखिए, इसके मायने क्या है? किसी के सामने आना, किसी से मुलाकात करना। अब सामिया के मोड़ पर हम लाम कॉफ या को डालेंगे तो ये बनेगा लाकिया। अब यहाँ देखिए, नाकिस याई मुतहर्रिक माँ कबल हर्फ पर जेर आ रही है तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा, ये सेम रहेगा लाकिया। एक और देख लीजिए, नून सीन या बाप सीन से इरादतन भूल जाना। अब फिर बाप सीन आ गया, सामिया के मोड़ पर बनाएंगे नसिया। तो यहाँ भी देखिए, नाकिस जाए मुतहर्रिक माँ कबल हर्फ पर जेर आ रही है तो यहाँ पर रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा, ये बनेगा नसिया। तो ये आपका रूल नंबर 1 था। ठीक है, आगे देखिए। हा दाल या बाप से, बाप का फेल माजी का क्या सीगा बनता है? पहला ज़ाराबा। ठीक है, रहनुमाई करना। हा दाल या रहनुमाई करना, तो क्या बनेगा? हदाया। अब यहाँ देखिए, नाकिस याई मुतहरिक है माँ कबल हर्फ पर जबर, तो ये क्या बनेगा? हदा। अब वो नाकिस याई जो थी अलिफ मकसूरा में चेंज हो गई, राइट। अब हमने फिर माजी की काफ स्वाद या से बाप दुआत से जो सीगे बनाए उनको इधर लिखते हैं कजा, कजाया। ठीक, रूल नंबर 2 देखते हैं हम। अगर मादे का हरफ इल्लत और सीगे का हरफ इल्लत इकट्ठे आ जाएं तो मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप कर देते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये सिचुएशन सिर्फ नाकिस में ही आ सकती है, यानी ये रूल याद रखिएगा, ये नाकिस से रिलेटेड है। ठीक, माजी मारूफ का तीसरा सीगा बनाएंगे, फिर माजी मारूफ का तीसरा सीगा बनता है जमा मुजक्कर गायब का, फ़अलू के वजन पर। ठीक,
काफ ज़ुआद या, बाप ज़ुआद से देखिएगा क्या बनेगा, फ़अलू के वजन पर क़ज़यू। नोट करें, यहाँ आपको दो हरफ इल्लत मिल रहे हैं एक साथ, एक आपको रूट लेटर का और दूसरा सीगे का, वाउल जमा जिसे कहा जाता है। रूल अप्लाई करेंगे कि मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप कर देना है, ठीक है। सीगे का हरफ इल्लत ड्रॉप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसी से हमें सीगे की पहचान होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ मैंने आपके सामने इसको सेपरेट किया, अब इधर से हम इस या को गिरा देंगे जो मादे का हिस्सा है, ठीक है। मादे का हर्फ ड्रॉप होगा, हर्फ इल्लत, तो ये बन जाएगा कज़ऊ, ठीक है। देखिएगा, रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अगर आइन कलमे पर जबर हो तो सस्टेन करेगी, बरकरार रहेगी। देखिए अभी जो हमने पीछे सीगा बनाया, इसी को देखिए दोबारा, यहाँ पर आइन कलमा ज़ुआद है, ठीक है, और इस पर जबर है, तो हमने हरकत को चेंज नहीं किया, कज़ऊ, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका ये पॉइंट हो गया। कुछ और पॉइंट है उसको भी नोट कीजिएगा। अगर आइन कलमे पर जबर नहीं है तो उस हर्फ यानी आइन कलमे की हरकत हरफ इल्लत के मुताबिक होगी। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर हमें आइन कलमे पर जो है जबर नहीं मिल रही, तो फिर जो उस आइन कलमे के बाद आने वाला हरफ इल्लत है, हम उसके मुताबिक हर आइन कलमे पर हरकत लेकर आएंगे। क्या करेंगे, अगर हरफ इल्लत वाव है तो उस हर्फ पर पेश लगेगी, ठीक है, क्योंकि वाव की जो दोस्ती है वो पेश के साथ है। और फिर दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हरफ इल्लत या है तो उस हर्फ पर जेर लगेगी, क्योंकि या की दोस्ती जेर के साथ है, वो जेर को एक्सेप्ट करती है जैसे वाव पेश को एक्सेप्ट करती है। फोकस कीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कि सीगे में हरफ इल्लत के दो इम्कान हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वाव आ सकती है या आ सकती है। अच्छा, अब ज्यादातर आपको वाव मिलेगी, या की जरूरत हमें पड़ेगी तफअलीना के सीगे में, ठीक है। या की जरूरत वाहिद मुअन्नस हाजिर बनाते वक्त होगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम, देखिएगा रूल 2 की भी प्रैक्टिस करते हैं। नून सीन या बाप सीन से इरादतन भूल जाना। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सीगा नंबर 3, जमा मुजक्कर गायब का, नसीयू। रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। क्या आ रहा है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, देखिए कि दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ गए एक साथ, मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से सीगा बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, हरफ इल्लत से पहले हमें जेर मिल गई है, ठीक है। अगर यहाँ जबर होती तो हमने कोई चेंज नहीं करना था। अब हरफ इल्लत वाव है और पीछे जेर मिल रही है, तो क्या करेंगे, वाव पेश एक्सेप्ट करता है, तो हम इधर पेश लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। देखिए आपके सामने रूल भी आ गया है, ठीक है। अगर आइन कलमे पर जबर नहीं है तो उस आइन कलमे की हरकत हरफ इल्लत के मुताबिक होगी। अब क्योंकि यहाँ वाव है तो पेश लेकर आनी है ना, तो ये बनेगा नसू, ठीक। काफ स्वाद या बाप स्वाद से देखिएगा, मजबूती से बनाना, फैसला करना। अब क्या बनेंगे, काजा यू, दो हरफ इल्लत एक साथ आ गए, मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे हरकत कौन सी आनी है। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास हरफ इल्लत से पहले जो है आइन कलमे पर हमें जबर मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जबर है तो हरकत सस्टेन करेगी, तो ये बनेगा कज़ऊ। लाम काफ सीन बाप सीन से, सॉरी, लाम काफ या बाप सीन से, ठीक है। क्या बनेगा, किसी के सामने आना
या किसी से मुलाकात करना, लकी यू। ठीक है, अब लकी यू में इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखिए, तो हरफ इल्लत एक साथ आए, मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप कर देंगे तो कुछ सिचुएशन जो है ऐसे आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखिए आइन कलमे पर जेर आ रही है, तो हम हरफ इल्लत वाव मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पेश ले आएंगे, तो ये बन जाएगा लकूम। एक और एग्जांपल देखिए, रा ज़्वाद वाव बाप सीन से, किसी से राजी होना, क्या बनेगा जब हम ज़कर गायब का सीगा, राजी यू। ठीक है? अब देखिएगा इसको, यहाँ दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ गए। ठीक है, अब मादे के हरफ इल्लत को यहाँ पर गिराएंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास आइन कलमे पर जेर आ रही है और आगे हमारे पास इल्लत वाव मौजूद है, तो हम वाव के अकॉर्डिंगली पेश ले जाएंगे, तो बनेगा रजू। आगे देखते हैं। चलें, अब देखिए, दाल आइन वाव से, ठीक है, फेल माजी की किरदान का हमारे पास एक और सीगा बन गया। तो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा क्या बना था, दाआ, मुसन्ना का दावा, और अब जमा मुज़क्कर गायब का सीगा क्या बना, दाऊ। ठीक है, आगे देखते हैं। काफ ज़्वाद या बाप द्वाद से, वाहिद मुज़क्कर गायब क़ज़ा, मुसन्ना क़ज़ाया, और जमा क़ज़ौ। राइट, रूल नंबर 3, इसको देखिएगा आप। हरफ इल्लत मा बाद हर्फ अगर साकिन या मजूम हो तो हरफ इल्लत तब्दील शुदा ड्रॉप हो जाता है। अब तब्दील शुदा मीन्स कि जो रूल नंबर 1 अप्लाई होने के बाद आया था। ठीक है, वाव तब्दील होकर अलिफ में आ गई थी, चेंज हो गई थी, और या चेंज होकर अलिफ मकसूरा में आ गई थी। ठीक है, अब रूल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अगर हरफ इल्लत के बाद मा हर्फ साकिन हो तो वो तब्दील शुदा हर्फ ड्रॉप कर दिया जाएगा। देखिएगा, फेल माजी मरूफ वाहिद मुन्नस गायब का सीगा देखते हैं इससे, फ़अलत। ठीक, आप देखें यहाँ लाम कलमे पर हमें इल्लत मिलेगी, यहाँ नोट करना है आपने, और उसके बाद जो आपको ये है हर्फ मिल रहा, ये आपको जमीर की जो ता मिल रही है, ठीक है, फाइल जमीर जो मिल रही है ता, ये साकिन है। दाल आइन वाव बाब नून से देखेंगे, फ़अलत के वजन पर बनेगा दावत। ठीक है, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक मा कबल जबर, तो इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देंगे। अब यहाँ हम अलिफ में चेंज कर देंगे, दाआत। ठीक, अब ये जो तब्दील शुदा अलिफ आया, ठीक है, ये चेंज होकर बना ना, इल्लत के चेंज होने के बाद जो बना, तो इसको ड्रॉप कर देना है। फाइनल सीगा क्या बनेगा, दाअत। तो वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा हमारा बन जाएगा दाअत। देखिएगा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फाइलत के मोड पर। ठीक, लाम काफ सीन बाप सीन से, लकीयत। अब यहाँ नोट कीजिए, हरफ इल्लत के माँ बाद साकिन और इल्लत या मौजूद रही क्योंकि पीछे जेर मौजूद है। अब यहाँ चेंजेस नहीं हुई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था उस वक्त एक लाम काफ या से जब मैंने सीगा बनाया था वाहिद मुज़क्कर गायब का, तो वहां क्योंकि या में चेंजेस नहीं आई थी, पीछे जेर थी, तो अब ये बना लकीयत। अब यहाँ भी चेंजेस तो हुई नहीं, चेंज होता तो हम यहाँ से ड्रॉप कर देते, तो अब ये भी सेम रहेगा लकीयत। राइट, प्रैक्टिस देखिएगा इसकी। आइन फा वाव बाब नून से दूसरे की गलती को माफ कर देना। ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा,
आफावत, ठीक, फ़ाअलत के वजन पर। अब यहाँ देखिए रूल अप्लाई हो रहा है ना, हरफ इल्लत मुतहर्रिक यानी नाकिस वावी मुतहर्रिक मा कबल जबर, तो नाकिस वावी अलिफ में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने इसे खोल के लिखा। ठीक, अब यहाँ देखिए कि ये आपका साकिन आ रहा है, जो ये फाइल की ज़मीर ता है ये साकिन है। ठीक, नाकिस वावी चेंज हुई अलिफ में, अब ये ड्रॉप हो जाएगी, तो सीगा क्या बनेगा? आफत, लिखिएगा काफ स्वाद या बाप स्वाद से। मजबूती से बनाना फैसला। ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा? काज़ा। रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि या मुतहरिक है, माँ कबल हर्फ पर जबर आ रही है, तो ये या जो है अलिफ मकसूरा में चेंज हुई। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि तब्दील शुदा जो हर्फ है उसे ड्रॉप कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा ड्रॉप होने के बाद? कज़त, मीम शीन या बाप स्वाद, कसद और इरादे से चलना। ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा? माशायत। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए या मुतहरिक है, नाकिस जाई मुतहरिक मा कबल जबर, तो नाकिस जाई जो है अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाएगी ऐसे। ठीक, अब इसे ड्रॉप होना है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। ठीक है, तो इसको ड्रॉप करेंगे, क्या बन जाएगा? मशत, ता लाम वाव बाप नून से, किसी के पीछे चलना, किसी को पढ़ कर सुनाना। तलावत, नाकिस वावी मुतहरिक मा कबल जबर, तो नाकिस वावी जो है अलिफ में चेंज हो जाएगी। ठीक, अब ये तब्दील शुदा हर्फ भी ड्रॉप हो जाएगा, रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा तलत। ठीक, ये आपके रूल नंबर 3 की प्रैक्टिस है। देखिए काम काफ या बापसीन से, किसी के सामने आना, किसी से मुलाकात करना। ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा? लाकियत। यहाँ भी ये रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नाकिस जाई मुतहर्रिक है लेकिन माँ कबल जेर है। ठीक है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ना सीगा चेंज ना हर्फ चेंज हुआ, तो ना रूल नंबर 3 अप्लाई हुआ, तो ये सेम रहेगा लाकियत। नून सीन या बाप सीन से इरादतन भूल जाना। नसीयत, सेम यहाँ भी बात हो रही है कि नाकिस शाई मुतहरिक है, माँ कबल जेर आ रही है, तो नाकिस शाई में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब चेंज नहीं हुआ तो फिर रूल नंबर 3 भी अप्लाई नहीं होगा। नसीयत, हम आगे देखते हैं। रूल नंबर 4, मुसन्ना गायब का सीगा वाहिद मुअन्नस गायब के साथ अलिफ लगाने से बनेगा और ता पर जज़म की बजाय जबर लगाएंगे। अब गायब का सीगा बनाया था। ठीक है, इसी तरह मुसन्ना मुअन्नस गायब का सीगा वाहिद मुअन्नस गायब के साथ अलिफ लगाने से बनेगा और ता पर जज़म की बजाय जबर लगा देंगे। इसको देख लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। मुसन्ना मुअन्नस गायब का सीगा फ़अलता, राइट, लिखिएगा दाल आइन वाव बाप नून से फ़अलता के मोल पर क्या बनेगा? देखिए पॉइंट लिखिए, तब्दील शुदा और गैर गैर तब्दील शुदा दोनों तरह के सीगे ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, चेंज होने के बाद और बगैर चेंज हुए, जैसे अभी हमने लाम काफ या बाप सीन से बनाया था, उसमें चेंजेस नहीं आई थी। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है कि गैर तब्दील शुदा और तब्दील शुदा, जैसे ये भी आपके सामने आया कि यहाँ पर हमारे पास अ, दाअत बना था चेंजेस के बाद, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। ठीक है, क्या करना है, इसके आखिर में अलिफ लगाएंगे और जो ता साकिन थी उस पर जबर लगा दी, तो ये बन गया दाअता। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ देखिए लाम काफ या बाप सीन से, देखिए अब आ गया आपके सामने। ठीक है, लकीयत बना था वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, तो अब मुसन्ना का सीगा कैसे बनेगा?
کیا کریں گے؟ آخر میں الف لگائیں گے اور جو تا ساکن تھی اس پر زبر لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا لقیتا. ٹھیک. اب دیکھیے فعل ماضی معروف کی گردان دال عین واو باب نون سے ہمارے پاس مزید صیغوں کا اضافہ ہو گیا گردان میں. واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھیے گا، دعا مثنیٰ دعوا، جمع دعو. واحد مؤنث غائب کا صیغہ دعت اور مثنیٰ دعتا. ٹھیک، الحمدللہ. اب دیکھیں قاف ضاد یا باب دعات سے مذکر غائب کے صیغے دیکھیں، قضا قضایا قضو، مؤنث غائب قضت قضتا. تو یہ ہماری کانجوگیشن ٹیبل آہستہ آہستہ کمپلیشن کی طرف چل رہی ہے. دیکھیے گا رول نمبر 5، کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو جو عموماً ناقص واوی کا لام کلمہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب واو لام کلمے پر آتی ہے تو اسے ہم ناقص واوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لام کلمے پر آتی ہے. ناقص واوی سے ما قبل حرف پر کسرہ زیر ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. اب کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں لام کلمے پر واو مل رہی ہے اور اس واو سے پہلے آپ کو اگر زیر مل رہی ہے تو ہم اس واو کو یا سے تبدیل کر دیں گے. اچھا، پیچھے ایک چارٹ میں نے آپ کے ساتھ روٹ لیٹر شیئر کیا تھا، را زواد واو باب، وہ آ رہا تھا سین سے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ تھوڑا چینج ہو کے بنا ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو وہاں نہیں بتایا یہ پوائنٹ. دیکھیے گا، کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو یہ ناقص واوی لام کلمہ ہے، اس سے ما قبل اگر آپ کو زیر مل جائے، ٹھیک ہے، تو اس واو کو ہم یا میں چینج کر دیں گے ایسے. رائٹ، دیکھیں ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں اس کو. را زواد واو باب سین، راضی ہونا. ٹھیک ہے، سامیہ کے مول پر بنے گا رازیبا. سمپل. یہ جو ناقص واوی آ رہی ہے نا، دیکھیں اس سے پہلے آپ کو زیر مل ہو جائے تو یہ ناقص واوی جو ہے نا یا میں چینج ہو جائے گی. راضیہ. اب راضیہ آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ کیا اس کا روٹ لیٹر را زواد یا ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے رضوان سے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ورڈز یاد کر لیا کریں ان روٹ لیٹر سے ریلیٹڈ تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ یہاں پر اصل میں اس کا روٹ لیٹر یہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ انشاءاللہ آگے کبھی کنفیوز نہیں ہوں گی. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا روٹ لیٹر ہے راز واد واو رضوان سے یاد رکھنا ہے. پوائنٹ لکھیں، ان افعال کی گردان کے باقی صیغے واو کی بجائے یا سے بنیں گے. یعنی اب یہ چینجز آ گئی نا، یہ راضی وا سے راضی یا ہو گیا، اب اسی سے ساری گردان چلائیں گے آگے. ٹھیک ہے، جو چینجز آنے ہیں نا مزید وہ اسی سے ہی بنیں گے، پھر راضی یا سے ہی اگلی گردان چلائیں گے پوری. ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا ایک اور ایگزامپل، غین شین واو باپ سین ڈھانپ لینا. اچھا، اب اس سے بنا کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں مزید پوائنٹ کلیئر ہو جائے یہ والا. تو کیا کریں گے ہم؟ پہلا صیغہ کیا بنا؟ غاشیوا. ٹھیک ہے، رول آ رہا ہے نا، دیکھیے واوی سے ماں قبل آپ کو زیر مل گئی ہے تو یہ ناقص واوی ناقص شائی میں چینج ہو جائے گی، تو یہ بنے گا غاشیہ. اب یہ غاشی یا سے بھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں اس کا روٹ لیٹر ایکچولی میں غین شین واو ہے. اچھا، اب شین کی حرکت بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ہمیں عین کلمے پر زیر مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آگے واو ہو سکتی ہے. اب اس کی ایک آپ اس کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ اس کے روٹ لیٹر کو، اس کو آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں وشاوتن. ٹھیک ہے، اب پوائنٹ کیا ہے؟ ان افعال کی گردان کے باقی صیغے واو کی بجائے یا سے بنے گے. اب واو ختم ہوگی، اب باقی تمام گردان یا سے چلے گی. ٹھیک ہے، دیکھیے گا فعل ناقص کے ماضی معروف کے صیغہ 6 سے 14 تک کوئی قاعدہ نہیں لگے گا. اب ہم ماضی معروف کی گردان جب بنائیں گے تو صیغہ نمبر 6 تک جو چینجز ہونی تھی وہ ہو گئی، صیغہ نمبر 5 تک ہم نے چینجز کی،
सीगा नंबर 6 से 14 तक मजीद कोई रूल नहीं आएगा। इन सीगों में असल और इस्तेमाली शक्ल एक जैसी होगी, यानी ओरिजिनल और जो हम इस्तेमाल वाला सीगा बनाते हैं वो सेम रहेगा। फेल माजी मरूफ की गर्दान के कवायद मुकम्मल हो गए। अब हम फेल माजी मरूफ की गर्दानें देख लेते हैं, कॉन्जुगेशन टेबल्स देखते हैं। आइन फा वाव बाप नून, दूसरे की गलती को माफ करना। आफावा से आफा, ठीक है। और ये फेल मुजारे का बॉक्स खाली है अभी यहाँ देखिएगा। आइन फा वाव बाप नून, मुजक्कर गायब के सीगे आफा, आफावा, आफाऊ। मुअन्नस गायब आफत, आफता, अफौना। ठीक है, अब ये 6 नंबर सीगा, ठीक है। इसी से अगले सीगे सारे बनेंगे। मुजक्कर हाजिर के सीगे देखिएगा। अफौता, अफौतुमा, अफौतुम। मुअन्नस हाजिर अफौती, अफौतुमा, अफौतुन्ना। मुतकल्लिम अफौतु, अफौना। राज वाद वाव बाप सीन, किसी से राजी होना। राजीवा से राजिया, ठीक है। देखिएगा मुजक्कर गायब राजिया, राजिया, राजू। अब राजू कैसे बना, देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या आई थी। मादे का हरफ इल्लत और सीगे का हरफ इल्लत इकट्ठे आ गए थे, ठीक है। एक्चुअली में बना था राजी यू, वो या ड्रॉप हुई, ठीक है, जो मादे की थी। अब यहाँ क्योंकि वाव बचा तो माँ कबल हर्फ पर जेर थी, इसलिए हरकत को आगे वाव के मुताबिक दिया पेश, ठीक है। तो ये बना रजू। मोनस गायब रजियत, रजियता, रजीना। अब इसी से अगले सीधे चलेंगे, ठीक है। रजीता, रजीतुमा, रजीतुम। मोनस हाजिर रजीती, रजीतुमा, रजीतुन्ना। मुतकल्लिम रजीतु, रजीना, ठीक है। आगे देखिएगा। हा दाल या बाप वाद, रहनुमाई करना। हदाया ओरिजिनल से हदा, देखिएगा फिर माजी की गर्दान मुजक्कर गायब के सीधे हदा, हदाया, हदऊ। अब यहाँ भी हदा यू था, ठीक है। तो मादे का हरफ इल्लत और सीगे का हरफ इल्लत एक साथ आ गए, वो उस या को ड्रॉप किया जो मादे की थी। अब माँ कबल हर्फ पर जबर मौजूद थी, इसलिए हरकत की चेंजेस नहीं हुई, ठीक। मुन्नस गायब हदत, हदता, हदैना। मुजक्कर हाजिर हदैता, हदैतुमा, हदैतुम। मुन्नस हाजिर हदैती, हदैतुमा, हदैतुन्ना। मुतकल्लिम हदैतु, हदैना। नून सीन या बाप सीन, इरादतन भूल जाना। ओरिजिनल सीगा नसिया से चेंजेस नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि पीछे जेर आ रही है, तो ये सेम रहेगा नसिया। वो गर्दान बना लेते हैं, मुजक्कर गायब देखिएगा। नसिया, नसिया, नसी, नसू, नसीयू था एक्चुअली में, ठीक है। दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ गए एक साथ, मादे का इल्लत ड्रॉप किया, पीछे क्योंकि जेर आ रही थी आइन करने पर, तो उसे आगे वाव से मुताबिक पेश दे दी हमने, ठीक है। नसू। मुअन्नस गायब नसीयत, नसीयता, नसीना। मुजक्कर हाजिर नसीता, नसीतुमा, नसीतुम। मुअन्नस हाजिर नसीती, नसीतुमा, नसीतुन्ना। मुतकल्लिम नसीतु, नसीना। तो ये हमारी नून सीन या बाप सीन से फेल माजी मरफ की बतान। रूल नंबर 6 देखिएगा आप। अगर वाव मजमूम हो और माँ कबल पेश हो तो वाव साकिन हो जाती है। मजमूम यानी पेश हो, पेश वाली वाव हो, ठीक है। नाकिस वावी पर अगर पेश हो और उससे पहले भी पेश हो तो वाव साकिन हो जाएगी नाकिस वावी की। देखिए क्वेश्चन फॉर्म में ये जो वाव है ये नाकिस वावी लाम कलमा है, माँ कबल हर पर पेश आ गई तो ये वाव साकिन हो जाएगी ऐसे। देखिएगा एग्जाम्पल, दाल आइन वाव बाब नून, पुकारना। फेल माजी की हमने प्रैक्टिस की, अब हम फेल मुजारे से पहला सीगा बनाएंगे।
यद ओ वु, ठीक है, यंग शुरू के वजन पर। अब यहाँ देखिए नाकिस वावी जो हमारा लाम कलमा है, ठीक है, ये मधमूम है, इस पर पेश है और माँ कबल भी पेश है, तो ये वाव अब साकिन हो जाएगी, तो ये बनेगा यदऊ, ठीक है। ये बात की जा रही है, साकिन वाव के बाद अलिफ का इजाफा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर जमा मुजक्कर गायब वाला सीगा बन जाएगा। यहाँ आपने अलिफ का इजाफा नहीं करना, ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। देखिए इसी का दूसरा पार्ट है रूल नंबर 6 का। अगर या मदमूम हो और माँ कबल जेर हो तो या साकिन हो जाती है। अब या की बारी है, या जो है नाकिस, ठीक है, देखिएगा ये या नाकिस याई लाम कलमे पर आ रही है, ठीक है, माँ कबल जेर आ गई तो ये या साकिन हो जाएगी, इस पर पेश आ रही है, ठीक है। और लाम कलमे पर पेश कब आती है? फेल मुजारे में, फेल मुजारे मारूफ में, ठीक है। देखिए अब ये या साकिन हो गई, इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रूट लेटर है हमारे पास हा दाल या बाप तो आज से रहनुमाई करना। देखिएगा यदरिबू से यह दियो, या मदमूम है, माँ कबल जेर है, क्या होगा? या साकिन हो जाएगी, ये बनेगा यह दी, ठीक। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी मेरे साथ। आइन पा वाओ पाप नून से दूसरे की गलती को माफ कर देना। ओरिजिनल सीगा बनेगा याफुवु, यंग शुरू के वजन पर, ठीक। रूल नंबर 6 अप्लाई करेंगे। नाकिस वावी मदमूम है, पेश आ रही है, माँ कबल पेश है, तो नाकिस वावी साकिन हो जाएगी, ठीक है। ये बनेगा याहू, दाल आइन वाव बाब नून से मदद के लिए पुकारना, किसी मकसद के लिए बुलाना, ठीक है, या किसी काम के लिए बुलाना। यंसुरु के वजन पर बनेगा यद ओहु, ठीक है। रूल नंबर 6 अप्लाई करेंगे। जो है हमारे पास नाकिस वावी मदमूम है, पेश आ रही है, उससे माँ कबल भी पेश है, तो नाकिस वावी साइलेंट हो जाएगी, ये बनेगा यद ओ, स्वाद लाम वाओ बाप नून, शफकत और रहमत करना, नमाज पढ़ना। जब ये सीगा अल्लाह की तरफ निस्बत किया जाए तो फिर शफ़क़त और रहमत करना इसका मानी होगा, और जब इस सीगे को, इस रूट लेटर को किसी इंसान की तरफ निस्बत दी जाए तो नमाज पढ़ने के मानी होंगे। अब इसको आपने याद रखना है, जैसे हम रुकू की हालत में जाते हैं, इसका रूट लेटर वाओ लाम कलमा आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। देखिएगा यसलुबु, नाकिस वावी मजमूम पेश है, नाकिस वावी पर माँ कबल भी पेश है, तो नाकिस वावी साकिन हो जाएगी। यसलू, आइन लाम वाव बाप नून से बुलंद होना, गालिब होना, सरकशी करना, क्या बनेगा? यालुबु, नाकिस वावी पर पेश है, माँ कबल भी पेश है, नाकिस वावी साइलेंट हो जाएगी, ये बनेगा यालू, ठीक। देखिएगा मजीद प्रैक्टिस इसकी। हा दाल या बाप वात से रहनुमाई करना, यह दियु। अब यहाँ देखें हमारी नाकिस याई पर पेश है, माँ कबल जेर है, तो नाकिस याई साइलेंट हो जाएगी, ठीक है, साकिन हो जाएगी, ये बनेगा यह दी। काफ स्वाद या बाप वात से मजबूती से बनाना, फैसला करना, यकजीयू, नाकिस याई पर पेश है, माँ कबल जेर, नाकिस याई साइलेंट हो जाएगी, यकजी। मीम शीन या बाबजुआत, कसद और इरादे से चलना, यमशीयू, नाकिस याई पर पेश है, माँ कबल जेर है, तो ये या जो है नाकिस याई हमारी साइलेंट हो जाएगी, ये बन जाएगा यमशी। तीन बा या बाब दुआत से। अच्छा अब ये क्या आ रहा है? चुनकर इकट्ठा करना, फल इकट्ठा करना, ठीक है। यज बीयू, नाकिस शाई पर पेश आ रही है और माँ कबल जेर है, तो नाकिस शाई साइलेंट हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये बन जाएगा यजबी। तो ये रूल नंबर 6 था। रूल नंबर 7 देख लीजिए। अगर नाकिस वावी की वाव किसी लफ्ज में चौथे नंबर पर या इसके बाद हो और उस वाव से माँ कबल हर्फ पर पेश ना हो
تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. یعنی اگر ہمارے پاس ناقص واوی آ رہی ہے کسی بھی فعل میں یا صیغے میں، آپ کو ناقص واوی کی واو چوتھے نمبر پر مل رہی ہے یا فورتھ نمبر کے بعد، تو وہ واو یا میں چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، شرط کیا ہے؟ اس سے پہلے پیش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ واو کی پیش سے دوستی ہے. دیکھیے گا ایکویشن فارم آپ کے سامنے آئی کہ واو ناقص واوی لام کلمہ یا میں چینج ہوگا. راز واد واو باب سین راضی ہونا یرزبو. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے کہ یہ ناقص واوی آ رہی ہے فورتھ نمبر پر. پہلے آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں پر علامت مضارع، پھر آپ کے پاس فا اور عین کلمہ فورتھ نمبر پر ناقص واوی، تو یہ بن جائے گا یرزیو. اب یرزیو یہاں دیکھیے کہ اب ایک اور رول اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ناقص یائی متحرک ما قبل فتحہ کیا ہوگا؟ یہ ناقص یائی جو ہے یہ الف مکسورہ میں چینج ہو جائے گی، یہ بنے گا یرزا. اب یہاں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر رول نمبر 7 اپلائی ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی کوئی ناقص کا رول اپلائی ہو رہا ہے اس سیغے میں، تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ لکھ لیں. اسٹیپ کے بعد اگر ناقص کا اگر کوئی اور قاعدہ بھی اپلائی ہوگا تو پھر وہ بھی لگایا جائے گا، جیسے یہاں ہوا. پہلے ناقص واوی یا میں چینج ہوئی، اب یہاں کیونکہ یا متحرک ما قبل فتحہ تھی تو یہ ناقص یائی جو ہے الف مکسورہ میں چینج ہو گئی. ٹھیک، فعل مضارع معروف کے گردان میں مثنیٰ کے صیغوں، صیغہ نمبر 2، 5، 8، 11 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ میں نے آپ کو بالکل لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا تھا پوائنٹ. ان صیغوں میں اصل اور استعمالی شکل ایک جیسی ہوگی. فعل مضارع معروف میں ناقص واوی اور ناقص یائی کے جمع مؤنث کے صیغے 6 اور 12 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہاں پر ہماری فعل مضارع معروف کے گردان کی جو رولز ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوئے. پریکٹس کرتے ہیں کانجوگیشن ٹیبلز فعل مضارع معروف کے گردانوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں. عین، فا، واو، باب، نون. ٹھیک ہے، دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا. افاوا اوریجنل سے افا، فعل مضارع معروف یعفو سے یعفو. دیکھیے گا یہ آپ کے سامنے کانجوگیشن ٹیبل ہے. یعفو، یعفوانی، یعفونا. مؤنث کا ہے تعفو، تعفوانی، یعفونا. مذکر حاضر تعفو، تعفوانی، تعفونا. مؤنث حاضر تعفینا، تعفوانی، تعفونا. متکلم اعفو، نعفو. راز واد واو باب سین کسی سے راضی ہونا. اوریجنل راضی وا سے راضی یا، اور فعل مضارع معروف کیا بنے گا؟ یرزبو سے یردا. ٹھیک ہے، یہاں دو رولز اپلائی ہو رہے ہیں. مذکر غائب یردا، یردا یعنی یردا، یردونا، یردیونا تھا. ٹھیک ہے، تو دو حرف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا علت ڈراپ کیا، ما قبل فتحہ موجود تھی تو یہ بنا یردونا. کیونکہ فتحہ تھی تو کوئی حرکت چینج نہیں ہوئی. تردا، تردیانی، یردینا. مذکر حاضر تردا، تردیانی، تردونا. مؤنث حاضر تردینا، تردیانی، تردینا. متکلم اردا، نردا. ہا، دال، یا، باب، دوات رہنمائی کرنا. ہدا یا اوریجنل صیغہ ہدا. فعل مضارع معروف کا صیغہ کیا بنا؟ یہدیو سے یہدی. کانجوگیشن ٹیبل دیکھیں. مذکر غائب یہدی، یہدیانی، یہدونا، یہدیونا. ٹھیک ہے، یہدیونا تھا. حرف علت کٹھے آگے دو، مادے کا علت ڈراپ کیا، پیچھے زیر آ رہی تھی تو واو کے مطابق پیش دے دی یہدونا. مؤنث غائب تہدی، تہدیانی، یہدینا. آگے دیکھیے مذکر حاضر تہدی، تہدیانی، تہدونا. سیم جیسے صیغہ نمبر 3 میں چینجز آئی تھی. مؤنث حاضر تہدینا، تہدیانی، تہدینا. متکلم اہدی، نہدی. نون سین یا باب سین سے ارادتاً بھول جانا. فعل ماضی معروف نسیا، تو یہاں کوئی چینجز نہیں آئی تھی کیونکہ رول اپلائی نہیں تھا ہو رہا، سیم رہا.
फेल मुजारे मारूफ यंसा यू से यंसा। फेल मुजारे मारूफ की गर्दान बनाते हैं। देखिएगा मुज़क्कर गायब के सीगे यंसा, यंसयानी, यंसयूना। ठीक है। मुअन्नस गायब तंसा, तंसयानी, यंसईना। मुज़क्कर हाजिर तंसा, तंसयानी, तंसौना। मुअन्नस हाजिर तंसईना, तंसयानी, तंसईना। मुतकल्लिम अंसा, नंसा। ये हमारी फेल मुजारे मारूफ के कॉन्जुगेशन टेबल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए, आमीन। इस लेक्चर को नोट डाउन जब आप कर लें तो इसके रूल्स को एक पेज पर एक साथ लिख लीजिएगा, जिसमें सिर्फ रूल्स हों और उनके इक्वेशंस, जो इक्वेशन फॉर्म मैंने आपको लिखवाई एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो उससे मजीद आपको रिवाइज करने में, इनको समझने में, किसी टाइम आपके सामने कोई ऐसा सीगा आ जाए तो आपको रूल अप्लाई करने में आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अता फरमाए, हम सबका सीखना और सिखाना कबूल फरमाए। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फेल नाकिस द डिफेक्टिव वर्ब सीखा। इसका पार्ट 1 हमने आज कंप्लीट कर लिया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।